क्या आप जानते हैं भगवान कल्कि की प्रतीक्षा में आज भी जीवित हैं ये 7 चिरंजीवी। इन दिव्य पुरुषों में सबसे पहला नाम आता है राम भक्त हनुमान जी का। भगवान श्री राम के बाद यदि सबसे ज्यादा किसी के नाम का सुमिरन किया जाता है तो वो हैं रुद्र अवतार हनुमान जी। यह तो हम सभी जानते हैं, त्रेता युग में माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी मिलते हैं। कहा जाता है कि हर 41 साल में हनुमान जी श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। हनुमान जी को भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक राम कथा के प्रचार प्रसार की आज्ञा मिली है। जब कलयुग में पाप चरम पर होगा और कलयुग का अंत निकट होगा, तब भगवान कल्कि हनुमान जी और बाकी 6 चिरंजीवी के साथ मिलकर कली राक्षस का वध करेंगे। कलयुग के अंत में हनुमान जी को प्रभु कल्कि में श्री राम भगवान के साक्षात दर्शन होंगे और फिर रुद्र अवतार हनुमान जी वापस शिव जी में समा जाएंगे। दूसरे चिरंजीवी हैं भगवान परशुराम। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। इन्होंने अपनी तपस्या के बल पर भगवान भोलेनाथ से फरसा प्राप्त किया है और परशुराम जी भी एक चिरंजीवी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम जी ने 21 बार समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया है। परशुराम जी पितामह भीष्म, सूर्यपुत्र कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के भी गुरु बनेंगे, जो इस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। तीसरे चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा। महाभारत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पृथ्वी पर भटकने और कोढ़ से ग्रसित होने का श्राप दिया था। धर्म ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक कोढ़ी होकर भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के बारे में एक प्रसिद्ध मान्यता यह है कि मध्य प्रदेश के असीढ़गढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी द्वापर युग से मुक्ति के लिए इस कलयुग के अंत करने वाले भगवान कल्कि की प्रतीक्षा में हैं। चौथे चिरंजीवी हैं वेद व्यास। ऋषि व्यास को वेद व्यास भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही 4 वेद और 18 पुराणों समेत महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता की रचना की थी। वेद व्यास जी भी परशुराम जी की तरह तपस्या में लीन होकर आज भी भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 5वें चिरंजीवी हैं राजा बलि। एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार में ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा, जहाँ तक आपकी इच्छा हो 3 पग रख लो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धार के 2 पगों में 3 लोक नाप दिए। वामन भगवान ने राजा बलि से तीसरा पग कहाँ रखूं ये पूछा। तब राजा बलि ने अपने सर पर तीसरा पग रखने को कहा। भगवान वामन ने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और वे आज भी चिरंजीवी हैं। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। 6वें चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के युवा अवस्था में आचार्य थे। भागवत पुराण के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। वे उन 18 महायोद्धाओं में से एक हैं जो महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भी जीवित थे। 7वें चिरंजीवी महापुरुष हैं लंकाधिपति राजा विभीषण। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने श्री राम से शत्रुता न करने का बहुत समझाया था, पर इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। तब विभीषण ने श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का साथ दिया। इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्लीज सब्सक्राइब।